नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके करियर एंड मनी की रीडिंग 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम कवर करेंगे आपके करियर, आपके प्रोफेशन, आपकी जॉब, बिजनेस, उसको लेकर क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, आपके जो फाइनेंसेस हैं, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कहीं पे पैसे को लेकर कोई डॉक्यूमेंटेशन को लेकर आपको ध्यान रखना है। आपके लिए 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी टुवर्ड्स द एंड, जिसमें आपको एक क्वेश्चन सोचना है और उसका जवाब मैं यस या नो में दूंगी। उसके बाद सबसे एंड में होगी एंजल कार्ड रीडिंग। एंजल नंबर निकाला जाएगा आपके लिए, देखा जाएगा कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है। जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, डिवाइन की तरफ से जो भी मैसेजेस हैं जो आपसे रेजोनेट हो रहे हैं, वो क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम वट एवर गुड इज कमिंग टुवर्ड्स मी। ठीक है, आपको अपनी तरफ से ये करना है। करियर और मनी की रीडिंग है ये 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस हैं, क्या मैसेजेस हैं उनके करियर के लिए, फाइनेंस के लिए 1 to 10 दिसंबर। एक्वेरियस के करियर और फाइनेंस के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 दिसंबर के लिए। एक्वेरियस के करियर कैसे जाने वाला है, एक्वेरियस के फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं 1 to 10 दिसंबर। एक्वेरियस का करियर, फाइनेंसेस 1 to 10 दिसंबर, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। एक्वेरियस, काफी चीजें अच्छी रहने वाली हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ राइट नाउ, बट थिंग्स विल ओनली हैपन अगर आप बिलीव करोगे कि वो चीज होगी। अगर आप नेगेटिव बिलीव करोगे तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, पॉजिटिवली बिलीव करोगे तो फिर वो चीज होगी। बट आई फील इफ यू बिलीव इट देन यू कैन डू इट। आप सक्सेसफुली मैनिफेस्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हो, ब्रेक थ्रू मिल सकता है आपको यहाँ पे। आप सक्सेस की तरफ जा सकते हैं, चाहे फाइनेंसेस में कोई दिक्कत थी या करियर में कोई दिक्कत थी। चॉइसेस होने वाली हैं आपके पास, इनडिसाइसिवनेस, ऑप्शंस, डिलेमा, कंफ्यूजन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, जहां है वहीं रहे, नई जॉब की तरफ जाएं, क्या करें, अपने मन की सुने या दूसरों के हिसाब से चले। सो आई फील ये कंफ्यूजन, प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर एनालाइजिंग वाली जो सिचुएशन है ये रहने वाली है। यू नीड टू फॉलो योर ओन हार्ट। अगर आप दूसरों की सुनोगे और दूसरों को खुश करने के चक्कर में एनर्जी अपनी लगाते रहोगे, टाइम अपना लगाते रहोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा आपको, यू विल हैव टू फॉलो योर ओन हार्ट। जो आपको मन कर रहा है वो करिए, उसी हिसाब से आगे बढ़िए। बिकॉज यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है एक्वेरियस। कोई ऐसी बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज रिवील होगी आपके सामने, सच आएगा जिसके बाद आपको अपनी लाइफ में मेजर मेजर चेंजेस लाने पड़ जाएंगे। बिकॉज जब कोई चीज सामने आ जाएगी, किसी चीज का खुलासा हो जाएगा, तो उसके बाद आप उस चीज को लेकर अगर सोच रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ अब ये है जो है, सच तो यही है, अब इसके हिसाब से आगे बढ़ना है। तो वो चेंजेस लाने जरूरी हो जाएंगे। एक बिलीफ सिस्टम, पुराने जो तरीके थे उसको खत्म करके नए चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन काफी मेजर आ रहा है आपके करियर में। आपने जितनी भी मेहनत करी थी एक्वेरियस, वो मेहनत रंग ला रही है। आपको उस मेहनत का फल मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। सक्सेसफुली बैलेंस कर रहे हो आप बहुत सारी प्रायोरिटीज, डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ काम कर रहे हो। एंड आपका नाम, आपका जो काम है, काम, नाम, वो सब लोगों के सामने आ रहा है। पब्लिक रिकग्निशन, लोग आपको जानना पहचानना स्टार्ट कर रहे हैं कि एक्वेरियस ने ये काम करा, या एक्वेरियस इस चीज में अच्छा है, उसका ये इस चीज में स्किल है, एक्वेरियस ने वो डील क्रैक करी। सो उस वजह से ना आप थोड़ा नजर में आना स्टार्ट हो रहे हैं। बट जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना मेजर, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। मतलब ये आप
के लिए चीजें चेंज कर देगा, पलट देगा। करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर एक्वेरियस? करियर और मनी के लिए क्या गाइडेंस हैं, मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस 1 to 10 दिसंबर? एक्वेरियस के करियर के लिए, एक्वेरियस के मनी के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस? एक्वेरियस देखिए, पैसे को लेकर ना थोड़ा सा चीजें अनस्टेबल हो सकती हैं आगे आने वाले टाइम में। कैश फ्लो आपका अनस्टेबल हो सकता है, तो एब्रप्ट चेंजेस इन डिसीजन मेकिंग अभी इस टाइम पे सजेस्ट नहीं करे जा रहे हैं, एडवाइज नहीं करे जा रहे हैं। थोड़ा सा ऐसे डिसीजन स्पेशली जो आपके फाइनेंसेस को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, ऐसे डिसीजन मेकिंग या कोई भी, वो एब्रप्ट चेंजेस मत लाइए। एकदम से कुछ करा या ऐसा कोई डिसीजन लिया जिस वजह से फाइनेंसेस अफेक्ट हो, वो एकदम से कोई चीज मत करिए, थोड़ा ध्यान से, बिकॉज अनस्टेबिलिटी कैश फ्लो में या फिर बिजनेस में मुझे दिख रही है, तो थोड़ा सा हल्के हल्के हौले हौले चलिए। प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ना आपकी, इट विल नॉट ब्रिंग सक्सेस एट दिस टाइम। आपका आई फील अगर आप अपने जो भी एक्शंस हैं या जो भी आपके प्लान्स हैं, इफ यू पुट देम इनटू एक्शन, अगर आप उसको करो तो आपको सक्सेस मिलेगा, तो आप आगे बढ़ पाओगे। यू नीड टू जस्ट डू इट। जस्ट डू इट से मतलब है विदाउट कैलकुलेशन कोई रिस्क लेना, नो नॉट दैट, बट ये नहीं कि 4 महीने से कोई एक चीज सोच रहे हैं, किसी क्लाइंट को अप्रोच करें, इस चीज में उतर जाएं, ये नया स्किल सीखें, ये नया बिजनेस लॉन्च करें, सोच रहे हैं और सोचे ही चले जा रहे हैं। आई फील इट्स टाइम फॉर यू टू जस्ट डू इट, बट पैसे का ध्यान रखिएगा। एब्रप्टली चेंजेस एकदम से नहीं, बट प्लानिंग करके करिए। प्रोक्रेस्टिनेशन वाले स्टेज से बाहर निकलने की जरूरत है। इट्स टाइम टू एंजॉय द नेचर अराउंड यू। थोड़ा सा एंक्शियस फील कर रहे हैं अगर किसी सिचुएशन को लेकर या करियर को लेकर, टेक अ वॉक टू क्लियर योर हेड। बाहर पार्क में जाइए, कहीं 1-2 दिन की छुट्टी पे जाइए, बट थोड़ा अपने आप को कट ऑफ करिए उस सिचुएशन से, उस काम से, बिकॉज कट ऑफ नहीं करोगे तो एक वो सेम एनर्जी दिमाग में रहेगी एंड देन इट विल बिकम वेरी हेक्टिक या हैवी फॉर यू रादर। ठीक है, तो वो चीज का ध्यान रखना है। रेमेडीज पे अगर आए यहां पे क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ योर प्रोक्रेस्टिनेशन और क्लैरिटी नहीं है, डिलेमा, चॉइसेस, डिसीजन मेकिंग, वो सब प्रॉब्लम है, क्लियर क्वार्ट्ज रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल आपके क्राउन चक्रा के लिए, ताकि क्लैरिटी आए, समझ आए कैसे आगे बढ़ना है। बिकॉज आपको रिवॉर्ड्स तो मिल रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है, सब कुछ अच्छा है, बट तब भी किसी ना किसी चीज को लेकर करूं नहीं करूं, क्या करूं, ये करूं, वो करना चाहिए, ये बहुत दिख रहा है। सो जस्ट डू इट। वो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी से बाहर निकलना जरूरी है। ऑरा क्लेंजिंग भी करवाइए, ऑरा क्लेंजिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज फिर आप गलत चीजें मैनिफेस्ट कर लोगे। मैजिशियन है, बट मैजिशियन कुड ऑल्सो हेल्प यू इन मैनिफेस्टिंग नेगेटिव थिंग्स। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो मैजिशियन क्या करेगा उसमें, आप ही तो, आपका दिमाग गलत उपज की तरफ जा रहा है ना। तो ऑरा क्लेंजिंग और क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल यहाँ पे बहुत जरूरी है, रेकी इन्फ्यूज्ड, बट रेमेडीज को फॉलो करिए। टैरो कार्ड रीडिंग सुनने से सिर्फ आपको गाइडेंस मिलेगी, इंसाइट मिलेगी, इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, इट्स नॉट गोइंग टू मेक थिंग्स बेटर फॉर यू। चीजें बेहतर तभी बनेंगी जब आप रेमेडीज को फॉलो करो, कुछ अपनी तरफ से हाथ पैर मारो, एफर्ट डालो चीजों में बदलाव लाने के लिए। अब आ गई है बारी 1 क्वेश्चन रीडिंग की। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं वो स्किप कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। बट आप जहां पे भी बैठे हैं एक क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, पहले पूछ चुके हैं पिछली रीडिंग में, इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम दोबारा पूछेंगे, नहीं, इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम। ठीक है, 1 क्वेश्चन रीडिंग है ये, सोचिए। ऑल्सो अगर आपको इसको क्लेम करना है, आपको पॉजिटिव आंसर दिखता है, आपको अपने मन के आंसर दिखता है, तो उसको क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। जितना आप क्लेम करोगे, कमेंट करोगे, उतना ही कनेक्शन बैठेगा।
आपका कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ, एनर्जीज के साथ, मेरे साथ, और उतनी ही चीज आपके लिए सही होगी। ऑल्सो रेस्टलेस होके, पैनिक होके, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, बिकॉज यहाँ पे एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं गाइज। हो सकता है आपको ज्ञान लगे, बट एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं। तो आराम से, तसल्ली से, काम माइंड के साथ फिर आगे रीडिंग देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्वेरियस, आई हैव योर कार्ड विद मी। रिलैक्स करिए, काम डाउन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, उसके बाद देखिएगा। ठीक है, नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज क्लियर कट यस। डू नॉट गिव अप। जो भी आप चीज सोच रहे हो, मांगी है, प्लीज डू नॉट गिव अप। यहाँ पे दो लोग इकट्ठे आते हुए दिख रहे हैं, आप या आपने जिस चीज के लिए विश करी थी वो आपको मिलती हुई दिख रही है। सो अगर आप गिव अप कर दोगे, देन यू विल बी गिविंग अप ऑन योर ड्रीम। यू आर गेटिंग दिस। क्लियर कट यस है आपके लिए। एक्वेरियस के लिए कौन सा एंजल नंबर है 1 to 10 दिसंबर के लिए? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है एक्वेरियस के लिए? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है एक्वेरियस के लिए? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस 1 to 10 दिसंबर? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस 1 to 10 दिसंबर? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस? क्या एंजल नंबर है फॉर एक्वेरियस 1 to 10 दिसंबर? एक्वेरियस, आपका एंजल नंबर है 603, फाइनेंशियल बैलेंस। चेक योर हैबिट्स। दिस इज अ वेकअप कॉल एंजल्स की तरफ से। भाई एंजल्स बता रहे हैं कि आपका जो फ्लो ऑफ मनी है ना, वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है आपकी फ्लो ऑफ एनर्जी। कपड़े खरीद रहे हो, परफ्यूम्स खरीद रहे हो, जरूरत है, नहीं है, आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि भाई दे वांट यू टू फील सिक्योर एंड बैलेंस्ड इन योर स्टेट ऑफ माइंड। एंड आपके जो फाइनेंसेस है ना, वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं कि आप सिक्योर फील कर रहे हो, क्या आप इमोशनली बैलेंस्ड हो। अगर नहीं हो तो ना आपके अकाउंट में ज्यादा पैसा होगा, क्योंकि आप खर्च करते रहते हो, क्योंकि आप इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हो। सो इट्स एक डायरेक्ट कोरिलेशन है इन सब चीजों का। सो टेक टाइम टू गेट रियल अबाउट व्हाट इज कमिंग एंड व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ योर बैंक अकाउंट। 10 रुपए आ रहे हैं बट 50 रुपए जा रहे हैं, दैट इज नॉट ओके। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि किस चीज पे पैसा जा रहा है। और अगर आपको समझ आ गया है कि मैं कम कमाता हूं या कमाती हूं और मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो क्यों खर्च कर रहे हैं उस पर, क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इन चीजों को लेकर सोचिए, चेंजेस लाइए, ताकि आपका जो फ्लो ऑफ फंड्स है ना, वो इम्प्रूव हो। अपनी हैबिट्स को ना थोड़ा चेक में रखिए, रियलिटी चेक लाइए कि आपकी हैबिट्स और आपकी इनकम जो है, जो पैसा आ रहा है, दैट इज नॉट इन सिंक। 603, थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस एक्वेरियस। तो गाइज, ये थी आपकी करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको रीडिंग्स पसंद आई, लाइक करिए वीडियोस, शेयर भी कर सकते हैं आप वीडियोस, आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, एक्वेंटेंस हैं, जिस किसी को भी आप जानते हैं और आपको लगता है कि इसको ये मैसेज मिलना चाहिए, ये रीडिंग मुझे इसके साथ शेयर करनी चाहिए, बिकॉज दिस पर्सन शुड नो अबाउट दिस पर्टिकुलर मैसेज। अगर आपको ऐसा फीलिंग आती है तो शेयर करिए, उनकी भी हेल्प करिए, मेरी भी हेल्प करिए, और अपना भी अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करिए। इसके साथ साथ आप पार्ट बन सकते हैं मेरी इस इमरामा जर्नी का। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो मेरी रीडिंग्स देखते हैं बट सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को गाइज। ऑल्सो आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं, जितना हाइप का बटन क्लिक करेंगे उतनी मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। कमेंट्स करिए, क्या पसंद आया, क्या फीडबैक है, क्या रेजोनेट करा, मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए, मुझे भी आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। बट
थोड़ा सा पार्ट बनने की कोशिश करिए इस प्यारी सी जर्नी का, इस प्यारी सी फैमिली का जो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।